इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दुनिया छोड़ चुके अपनों से बात का एहसास कराएगा चैट बॉक्स। फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा चैट बॉक्स बनाया है जो आपकी उन लोगों से भी बात का एहसास करा सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले महीने ही कंपनी ने इसका पेटेंट करवाया है। दरअसल यह आइडिया अमेरिका की चर्चित टीवी सीरीज के ब्लैक मिरर से लिया गया है। एसएससी ने दिल्ली पुलिस व सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 का डिटेल ऑप्शन फॉर्म जारी कर दिया है और इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर, आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर और एसएसबी में सब इंस्पेक्टर। और मिस्र में खुदाई के दौरान मिले करीब 2000 साल पुराने ताबूत से निकला जूस। और आपको बता दें कि खुदाई के दौरान यहाँ पर एक मकबरा मिला और जहाँ पर एक ताबूत भी दफन किया गया था और खुदाई के दौरान 3 कंकाल भी मिले और इसी के साथ ही उसमें लाल भूरे रंग के पानी का भी पता चला है। और महामारी कोरोना वायरस से दुनिया भर में करीब 21,70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक विश्व के 192 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर करीब 10 करोड़ 7 लाख 55,075 हो गई है और 21,70,000 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य की सीमा से सटे कर्नाटक के बेलगावी जैसे मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। दशकों पुराना सीमा विवाद कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बेलगावी में अभिन्न अंग मानने वाले कर्नाटक ने वहां सुवर्ण विधान सौध का निर्माण कराया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है और आदेश में कहा गया है कि समय समय पर जिन गतिविधियों की पहले अनुमति दी गई थी वे सभी जारी रहेंगी। पिछले आदेश इस आदेश के साथ चलेंगे और 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट करीब 2% घटा दिया है और उसी के साथ में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। और गाजियाबाद प्रशासन द्वारा किसानों को प्रदर्शन स्थल खाली कराने का नोटिस थमाने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे पुलिस व पीएसी के जवान शुक्रवार की सुबह वहां से हट गए। दरअसल भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने प्रदर्शन स्थल खाली करने से इनकार कर दिया था और टिकैत के भावुक होने के बाद पश्चिम यूपी से कई प्रदर्शनकारी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में 28 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का कोविड-19 का टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत ने 6 दिनों में करीब 10 लाख लोगों का टीकाकरण कर लिया है। और किसानों को नोटिस भेजे जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब एक साइड चुनने का समय आ चुका है और उन्होंने ट्वीट भी किया कि मेरा फैसला साफ है और मैं लोकतंत्र के साथ हूँ। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को संसद में अपने अभिभाषण में कहा कि पिछले दिनों हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। और इसी के साथ में आपको बता दें कि लाल किले पर हुए प्रदर्शन को लेकर वहाँ से करीब पीतल के 2 कलश और पुराशेषों का नुकसान हुआ है। और नोएडा पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंसा फैलाने के आरोप में कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजीव सरदेसाई के साथ 8 लोगों के खिलाफ करीब एफआईआर की है। और भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो द्वारा जारी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के राजस्व आंकड़ों में उसे करीब 627 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कोविड-19 के कारण कंपनी को लगातार 4 तिमाही में घाटे का सामना करना पड़ा है और दिसंबर तिमाही में कंपनी को करीब 4,910 करोड़ का राजस्व मिला, जबकि 2019 में कंपनी को इस दौरान 9,931 करोड़ का भी राजस्व मिला था। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 5 फरवरी को होगा और सीरीज के पहले 2 मैच चेन्नई में खेले जाने हैं। इस सीरीज के दौरान विराट कोहली के पास मौका होगा कि वह टेस्ट कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़े। ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नेथन लायन ने 100 टेस्ट मैच खेलने पर भारतीय टीम द्वारा उन्हें गिफ्ट की गई जर्सी इंस्टाग्राम पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि सीरीज जीतने के लिए अजिंक्य रहाणे और टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। और पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में टेस्ट डेब्यू करने वाले भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने खुलासा किया है कि वह मैच से पहले रात को बहुत ही नर्वस थे और उन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ी थी। और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की गुरुवार को दूसरी एंजियोप्लास्टी की गई और उनके दिल की धमनियों में 2 स्टेंट भी लगाए गए। और आपको बता दें कि बुधवार को चेस्ट पेन की शिकायत के बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में ले जाया गया था। कोनकना सेन शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तांडव के निर्माताओं और एक्टर मोहम्मद जिशान अयूब को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार करने पर ट्वीट किया है। और प्रियंका चोपड़ा ने 2019 के कांस्य महोत्सव के ड्रेस को लेकर इंस्टाग्राम पर लिखा है कि हो सकता है कि मैं चिल दिख रही हूं लेकिन बहुत ही घबराई हुई थी। और आपको अभी बता दें कि कांस्य फिल्म महोत्सव जुलाई 2021 तक के लिए स्थगित किया गया है। और एक्टर शर्मन जोशी के पिता अभिनेता अरविंद जोशी का शुक्रवार को उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते निधन हो गया है। और उनके निधन पर अभिनेता परेश रावल ने भी ट्वीट किया है। और करीना कपूर ने अपने चैट शो व्हाट वीमेन वांट में यूट्यूबर कैरी मिनाटी से पूछा कि तुम उन लोगों को क्या कहोगे जो तुम्हें ऑनलाइन बुली कहते हैं। इस पर कैरी मिनाटी ने कहा है कि मैं जब भी किसी को रोस्ट करता हूं तो हमेशा इजाज़त लेता हूं, तो उसे पता ही होगा कि मेरा कंटेंट कैसा है।
और इसी के साथ में मौसम की खबर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर एक तरफ इस राजस्थान पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से दक्षिण गोवा तक बनी हुई है और दक्षिणी ओडिशा पर एक विपरीत चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। और पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर बेहद घने कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और त्रिपुरा में भी मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।